लंबे समय के बाद ओम प्रकाश राजभर का इंतजार हुआ खत्म। ओपी राजभर को योगी मंत्रिमंडल में मिली जगह। अब राजभर बने योगी कैबिनेट में मंत्री। मंत्री बनने के बाद ओपी राजभर के बदले सुर। खुशी के मारे ओपी राजभर मीडिया के सामने बोल गए बड़ी बात। चलिए आपको बताते हैं मंत्री बनने के बाद राजभर ने क्या दिया बयान। लोकसभा का समर अपने शिखर पर है। जो राह सत्ता के सिंहासन तक जाती है, उस रास्ते के सारे कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से भी प्रचंड जीत की तैयारियां की जा रही है। वहीं इस दौरान यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली। इस शपथ समारोह में सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से ओम प्रकाश राजभर, आरएलडी से अनिल कुमार और बीजेपी से दारा सिंह चौहान और सुनील कुमार शर्मा ने मंत्रिपद की शपथ ली। इस छोटे से मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश दिया है। एक तरफ पूर्वांचल में विजय का पताका फहराने का इरादा है, तो दूसरी ओर पश्चिमी यूपी में प्रचंड जीत का इरादा है। वहीं मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान राजभर ने कहा कि बार बार हमसे एक ही सवाल होता था कि आखिर मंत्री कब बनेंगे। उस पर तो आज विराम लग गया है। मैं कहता था ना, जिस दिन शपथ होगी उसी दिन राजभर भी शपथ लेगा। वह भी आज प्रमाणित हो गया कि राजभर कभी झूठ नहीं बोलते। इसी के साथ ही राजभर ने आगे कहा कि हम हमेशा से आश्वस्त थे और कहते थे कि धैर्य रखिए, वह दिन आएगा जब आपकी भावनाओं की भी कदर होगी और विस्तार भी होगा और हम सरकार में शामिल होंगे। वहीं जब मीडिया ने राजभर से कहा कि आपके पीले कपड़ों पर गुलाल है, इस पर राजभर ने जवाब देते हुए कहा कि यह फूलों का दाग है और यह दाग अच्छे हैं। कार्य करता हूँ, लोगों में उत्साह और जोश है, वे फूल और माला का स्वागत कर रहे हैं, उसका यहाँ प्रतीक है। इसी के साथ विपक्ष पर हमला बोलते हुए राजभर ने आगे कहा कि लोकसभा में लड़ाई नाम की चीज है ही नहीं। विपक्ष बेमतलब का चिल्ला रहा है, उसकी हवा तो पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर पहले ही निकाल चुके हैं। बची हुई पीएम मोदी ने निकाल दी है। पीडीए में क्या केवल राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव हैं? इधर झांक कर देखना चाहिए। हजारों की लाइन लगी है। मेरा वोटर मेरे साथ है। उस वोटर को अपने नेता पर विश्वास है, चाहे मऊ हो या बलिया, चाहे अलीगढ़ हो या एटा। पूरे प्रदेश में ही नहीं, हर जगह राजभर समाज अब एक हो गया है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय के बाद लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह से अचानक से मंत्रिमंडल का विस्तार करना, ये भी सियासी संकेत है, क्योंकि ओपी राजभर और दारा सिंह का तो पहले से ही मंत्री बनना तय था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में आरएलडी के अनिल कुमार को भी मंत्री पद दिया गया है। यह पद असल में जयंत चौधरी को बीजेपी की तरफ से वेलकम गिफ्ट है, जिनकी पार्टी आरएलडी आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में पार्टी की अहम सहयोगी दल होगी। हाल ही में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन से इनकार नहीं कर पाए थे। असल में आरएलडी के विधायक और योगी कैबिनेट में शामिल करके बीजेपी पश्चिमी यूपी के जाट वोटों को साधने की कोशिश में है। हालांकि कैबिनेट में शामिल किए गए पार्टी के पुरकाजी के विधायक अनिल कुमार दलित जाटव समाज से आते हैं। इसके जरिए आरएलडी बीजेपी गठबंधन पश्चिमी यूपी में दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ सकेगी। अब अगर राष्ट्रीय लोकदल का पिछले लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस देखें तो पता चलता है कि पार्टी के कोर वोटर ने ही पार्टी का साथ नहीं दिया, जिसके चलते पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में अकेले बीजेपी ने 19 सीटें हासिल की। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को 4-4 सीटें मिली थी। जाटों की पार्टी कही जाने वाली आरएलडी को 0 सीट मिली। अब चूंकि आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन है, तो आगामी लोकसभा चुनाव में खुद जयंत चौधरी और बीजेपी नेतृत्व की पश्चिमी यूपी की अधिक से अधिक सीटें जीतने की कोशिश होगी। वहीं अगर ओपी राजभर की बात करें कि ओपी राजभर से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में क्या फायदा है, तो आपको बता दें कि राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। यूपी में राजभर समुदाय 4% है और पूर्वांचल के जिलों में इसकी अच्छी खासी आबादी है और ऐसा कहा जाता है कि राजभर की पूर्वांचल में अच्छी खासी पकड़ है, जिसके चलते बीजेपी ने राजभर को अपने पाले में किया और राजभर को मंत्री बना दिया। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि योगी के 4 नए मंत्री इस बार के लोकसभा चुनाव में कुछ नया कमाल दिखा पाएंगे या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।